अस्सलामु अलैकुम मुहतरम आज़ीज़ भाइयों, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया और आखिरत के लिए सरापा रहमत बनकर आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इंसानों के अलावा जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हर जुल्म और सितम के पहाड़ गिराए गए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने किसी के लिए हाथ उठाकर बद्दुआ नहीं फरमाई। लेकिन कुछ बदनसीब लोग थे और अब भी मौजूद होंगे जिनके लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाकर बद्दुआ फरमाई। आज मैं आपके सामने वो मुख्तसर बद्दुआएं रखना चाहता हूँ जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी जिंदगी में जरूर तब्दीली आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, अबू लहब का बेटा उतैबा के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए बद्दुआ फरमाई थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू लहब और इसका बेटा उतैबा तजारत के लिए शाम गए थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उतैबा ने जाकर खुदा वंदे करीम की शान में गुस्ताखी की और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर थूका। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बदनसीब, बदबख्त और कमीने आदमी के लिए बद्दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इस पर जंगल का एक दरिंदा मुसल्लत कर दे। बराह नामी मुकाम पर एक गिरजा घर में एक शेर ने इसको चीर के रख दिया था। नंबर 2, ग़ज़वा खंदक की लड़ाई में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग की मसरूफियत की वजह से असर की नमाज कज़ा हो गई, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मगरिब के वक़्त पढ़ी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके लिए बद्दुआ की थी। फरमाया, ऐ अल्लाह इनकी कब्रों में और घरों में आग भर दे। नंबर 3, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बनु सलीम के 2 कबीले राल और ज़कवान ने तालीम और तरबियत के लिए कुछ कारियों का सवाल किया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70 बेहतरीन कारियों का इंतखाब फरमाया, तो इन जालिमों ने बेरे माऊना के करीब इन सब को शहीद कर दिया। उस मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1 महीना तक नमाज में कनूते नाज़िला पढ़ी। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, इससे पहले हमने कभी भी कनूते नाज़िला नहीं पढ़ी थी। कनूते नाज़िला में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम ले लेकर बद्दुआ की। नंबर 4, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि जो कोई भी मस्जिद में गुमशुदा चीजों का ऐलान सुने तो फौरन ये अल्फाज कहे, ला रद्दल्लाहु इलैह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करे उसको वो चीज ना मिले। दूसरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही नहीं बल्कि सहाबाए कराम को इस बद्दुआ करने का हुक्म सादर फरमाया। नंबर 5, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खुतबा के लिए मिंबर पर चढ़ रहे थे। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली सीढ़ी पर पांव रखा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पर भी पांव रखते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। जब तीसरी सीढ़ी पर पांव रखा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर आमीन कहा। सहाबाई कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 3 मरतबा आमीन कहा, इसकी क्या वजूहात है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली सीढ़ी पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, उसने कहा जिसकी जिंदगी में रमजान आया और रोजे रखकर उसने जन्नत ना हासिल की, उस पर खुदा की, फरिश्तों की और पूरी दुनिया की लानत है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस पर मैं भी लानत भेजता हूँ। फिर जिब्रील मेरे पास आया और कहा कि जिसके वालिदैन बूढ़े थे उसकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं की, उस पर भी सब की लानत है। तो मैंने कहा कि उस पर मेरी भी लानत हो। तीसरी दफा फिर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा कि जिसके सामने तेरा नाम लिया गया हो लेकिन उसने दरूद नहीं पढ़ा, उस पर भी खुदा की लानत, फरिश्तों की लानत, दुनिया वालों की लानत है। तो मैंने कहा कि उस पर मेरी भी लानत है।
میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تاکہ تمام اسلامی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔